जब भी हम प्रोग्राम बनाएं तो जो हमारा कट लेंथ होता है, क्या होता है, कट लेंथ, जो आपका इनपुट होगा, मींस जो उसकी डायमेंशंस होंगी, उससे 5 mm एक्स्ट्रा आपको, कितना mm, 5 mm एक्स्ट्रा आपको G0 कोड का यूज करना पड़ेगा। यानी वर्क पीस से 5 mm दूर तक आप G0 कोड में उस प्रोग्राम को बनाएंगे। इसके बाद हम जब उसके नजदीक आते हैं तो आप लीनियर कमांड का यूज करेंगे, मींस G01। कहते हैं कि जब तक वर्क पीस के नजदीक टूल ना आए तब तक हम G0 कोड का यूज करेंगे, मींस जब कटिंग ना हो। इससे हमें साइकिल टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है। जब हम नजदीक आएंगे, जब हम कटिंग करेंगे तो G01 का यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, टूल को प्रॉपर टूल की जो क्लैंपिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम टर्निंग टूल की बात करें तो काफी ज्यादा बाहर निकला ना हो, प्रॉपर उसकी टाइटिंग हो। अगर हम बोरिंग की बात करें तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार से ही जो बोरिंग बार है वो पॉकेट से बाहर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लेंथ हमें नहीं निकालनी है। ठीक है। पहला हमने क्या बोला, टर्निंग का। दूसरा हमने आपसे क्या बोला, बोरिंग का। जब भी हम बोरिंग टूल यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा लेंथ, क्या बोला मैंने, एक्स्ट्रा लेंथ हमें बाहर नहीं निकालनी है। और इसकी भी टाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन जनरेट होगा, और वाइब्रेशन जनरेट होगा तो कंपोनेंट के अंदर या कंपोनेंट के बाहर इसकी वाइब्रेशन का असर आपको दिखाई पड़ेगा। जो आपको कभी कभी ऐसा होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो विजुअल ही सही नहीं होगा। जब कोई भी पार्ट अगर विजुअल देखने में सही नहीं होता है तो उसकी क्वालिटी खराब है। ठीक है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ बाहर ना निकालें। चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट की हम बात करेंगे, जो आपका पार्ट का डायामीटर है उसके हिसाब से आरपीएम, फीड, और तीसरा है कटिंग स्पीड। ये सबका यूज आप सही से करें। ऐसा ना हो कि हमने फीड कम दे दिया, आरपीएम ज़्यादा दे दिया, आरपीएम ज़्यादा दे दिया, फीड कम दे दिया, या फीड बढ़ा दिया, या फिर कटिंग स्पीड ज़्यादा दे दिया। तो इन बातों पे हमें काफ़ी गौर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ कट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डेप्थ ऑफ कट प्रॉपर देना चाहिए, या नहीं कि एक पास में हमने वन टाइम में हमने 2 mm कटिंग किया, दूसरे लाइन में हमने 3 mm का कटिंग किया, तीसरे लाइन में हमने 4 mm का कटिंग किया। तो ऐसा हमें वेरिएशन नहीं देना है। अगर डेप्थ ऑफ कट आप दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर हर लाइन में उसको दीजिए। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जो फाइनल पाथ होता है, क्या होता है दोस्तों, जो फाइनल पाथ होता है जिसमें हमें फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि इसमें कम से कम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बिफोर वाले पाथ में आप कर दीजिए। जो लास्ट वाली लाइन में आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम इसको मटेरियल हम दें। क्या दें? मिनिमम मटेरियल दें, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो 100% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, प्रोग्रामिंग सीखना और प्रोग्रामर बनना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हर कोई सीख लेता है, लेकिन सीखने के बाद वो बन नहीं पाता है। बन इसलिए नहीं पाता है, वह एक सीक्वेंस को समझ नहीं पाता है, और जब एक प्रॉपर सीक्वेंस को आदमी समझ नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आएगी, यह गारंटी है। ठीक है।